हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 देखेंगे, यानी कि क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस और लेसन नंबर 4। 100 नंबर के लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी को हम सारी कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा। अगर आप एनसीईआरटी को हल्के में लेते हो तो आपको नंबरों में ये हल्के में कर देगी, तो इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे आपके नंबरों में कोई भी फेर बदल ना हो और अच्छे नंबर आ जाए। मैं सिर्फ 2 सब्जेक्टों की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि अभी तक 2 सब्जेक्टों की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि 100 नंबर की सब्जेक्ट और 60 नंबर का आपका साइकोलॉजी। अगर ये आपका कवर हो जाएगा तो 160 में से आप अच्छे जितने से अच्छे नंबर लेकर आए वो आपके ऊपर है। तो आज का जो चैप्टर है, यानी कि चौथा चैप्टर कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इससे पहले जितने भी हमने कवर कर लिए थे उसमें आपको विविधताएं पढ़ ली, आपने रूढ़िवादिता ये सब चीज़ें पढ़ ली, और लोकतांत्रिक देश के बारे में पढ़ लिया, लोकतांत्रिक देश क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। भाई सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए तो लोकतांत्रिक क्या होता है? आपको राजतंत्र बताया, प्रजातंत्र बताया और लोकतांत्रिक जो चीज़ें हैं वो बताया। भाई लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी लोगों द्वारा चुने गए वो व्यक्ति जो कुछ निश्चित समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए देश को चलाने के योग्य होते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं अपने एक वोट के द्वारा, यानी कि हम वोट डालते हैं, वोट के द्वारा जिसे हम चुनते हैं वो होते हैं कौन? लोकतांत्रिक सरकार। और सरकार में आपने 3 तरह की सरकार पढ़ ली थी, यानी कि एक आपके राज्य स्तर की, एक आपके मोहल्ले यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक गवर्नमेंट जिसे नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट मान लीजिए, ठीक है। चलिए ले लेते हैं पेज नेक्स्ट। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया गया। दक्षिण अफ्रीका आपको पता ही है। अगर ज्योग्राफी के व्यू से लेके चले, भारत कहाँ से निकला हुआ है? दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ही निकला हुआ है, तो यानी कि पेंजिया के रूप में आपको पता ही होगा, क्योंकि भाई इतना तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में आपने प्रजातियों का देखा होगा कि श्वेत लोग यानी गोरे लोग रहते हैं, श्वेत लोग रहते हैं, और जिस तरह की भारत के लोगों की त्वचा है यानी सांवले लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि भेदभाव होता है इनके साथ, और इन्हें क्या कहा जाता है? अफ्रीकन्स कहा जाता है। अफ्रीकन्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह लोग जो अफ्रीकन कहलाते हैं, सफ़ेद लोग को अफ्रीकन कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारी क्या? एक चीज़ आती है अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना जरूरी है इस चैप्टर में। और तो सारी कहानियाँ हैं, कहानी के दौर पर आप समझ में आ जाएगा। अफ्रीकन अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे वो कौन थे? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो वो थे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था, यानी कि क्या किया था? किसके खिलाफ किया था भाई, जल्दी बताइए। अभी बताया मैंने, रंग भेद के खिलाफ, यानी कि इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया।
और 1994 में इनको क्या मिली, सफलता मिली थी। ठीक है, सफलता मिली थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे इसको ध्यान में रखना। फिर आती है हमारी लोकतांत्रिक सरकार के यानी कि भागीदारी। भाई आप, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, तो यानी कि लोकतंत्र के यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पूछे। अब मुख्य तत्व क्या होते हैं भाई, आप किसी भी चीज़ को लेके चलें तो मुख्य तत्व क्या होते हैं उसके, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये तो कहानी के रूप में आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये अफ्रीका के बारे में है, नेल्सन मंडेला के बारे में है। तो यानी कि जातीय संघर्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, रंग भेद के बारे में पूछा जाए, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें बात होती है। फिर आती है भागीदारी यानी कि वोट। जब आप वोट डालने का यानी कि एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है भागीदारी। भाई भागीदारी क्या है, हमारा जो काम है क्या है लोकतंत्र में, क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम होता है चुनाव में वोट डालने का, वोट देने का, देकर आने का, या कुछ भी कह लीजिए, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो ये हमारी भागीदारी है। ठीक है, फिर आती है भागीदारी अन्य तत्व में, यानी कि 5 साल तक आपके क्या करना है, सरकार के कार्यों पर नज़र रखनी है, और फिर अगर जो गलत कार्य करे या फिर गलत चीज़ों के इन्वॉल्व हो तो फिर उसे हटा देना। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि ये सब आती है। फिर आती है तत्व यानी कि लोकतांत्रिक तत्व किसके, सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी। तो लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं, ये सबसे पहला है भागीदारी। फिर आता है वाद विवाद या फिर वादों का समाधान। वादों का समाधान आगे, फिर भागीदारी के तरीके आएंगे, और चुनाव है भागीदारी। ये सारे चीज़ें होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में आते हैं। तो यानी कि अगला आ जाएगा भागीदारी के तरीके, यानी वोट देने वाला, और फिर चुनाव और भागीदारी। तो ये आपके लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं, यानी कि मुख्य तत्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो भाई मुख्य तत्व ये सब आ जाएंगे। फिर आता है जब आपने देखा होगा कि सरकार कुछ भी गलत फैसला कर देती है या फिर इस तरह के काम कर देती है, यानी कि अपनी चलाती है, तो जो हम जिसे हम चुनते हैं, जैसे कि हमारा वोट इम्पोर्टेंट है और हम चुन के सरकार करी, और सरकार ही गलत निर्णय पर लेके चले, तो क्या करेंगे व्यक्ति, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, इस तरह की चीज़ें करते हैं, यानी कि जैसे गांधी जी ने करे थे। फिर आएगा वाद विवादों का समाधान। वाद विवादों का समाधान कैसे होता है, शांतिपूर्ण धैर्य से होता है। जैसे कि वाद विवाद को के कारण क्या है, धार्मिक कारण है, नदी पानी कारण, इस तरह से सारी चीज़ें आएंगी। तो ये जो चैप्टर है इसमें भी यही चीज़ें को लेके चला गया है। ठीक है, एक चीज़ यानी कि एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट मिली थी जो कि आपको लिखवा दी, और मैं आपको बताता हूँ और क्या इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको ये पता होगा कि जब बिजली की समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, वाद विवाद का समाधान करने के लिए क्या होता है भाई, पुलिस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे संविधान में क्या आपको धरना देने की, जुलूस निकालने की आज़ादी है या नहीं, तो आज़ादी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध के वल यानी कि केरल नदी के ऊपर छोर पर है, और तमिलनाडु के मोटर बांध नदी के नीचे छोर पर है। तो मोटर बांध नदी तभी भारी, यानी कि एक तरह से कृष्णा वाला जो बांध है, यानी कि कृष्णा राजा सागर बांध का पानी छोड़ दिया जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। वो आपको मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसे पूरा ध्यान से देखिए, इसको एक एक लाइन आपको समझानी पड़ेगी। तो इसमें दोनों
बांध इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए एक ही नदी पर बने हुए हैं। पहला कौन सा है? कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये किसके ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर, ऊपरी छोर पर है। नेक्स्ट पेन ले लेते हैं हम। और नेक्स्ट क्या है? तमिलनाडु वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन अटपटे से पूछे जाएगा। तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर। ठीक है, तो ये हो गया ऊपरी छोर पे और ये हो गया निचले छोर पर। तो ये क्या होगा? मेट्टूर बांध में पानी तभी छोड़ा जाता है जब कृष्णा बांध में पानी छोड़ दिया जाता है। दोनों राज्यों में ये सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब विवाद का विषय था, तो इसको भी सुलझाने का काम किसने किया? ये भी इसी लोकतांत्रिक सरकार ने किया। फिर आता है समानता और न्याय। भाई समानता और न्याय वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको एक चीज़ का और पढ़ना है, अनुच्छेद 17 याद रखना, समानता एवं न्याय। भाई समानता क्या है? समानता और न्याय यानी कि कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी को न्याय एक समान मिलेगा, भले ही वो कहने की बात हो। पर जो आजकल का भ्रष्टाचार है वो इस सब चीज़ों से खाया जा रहा है और अमीरों को तो न्याय मिल ही जाता है, चाहे वो गलत काम करें या ना करें, उनके लिए वो न्याय है। पर जो गरीब है उसको न्याय मिलने में कहीं ना कहीं समस्या आती है। आपने जो पिक्चर आई थी, क्या नाम था उसका? जय भीम शायद पिक्चर थी, जो साउथ की पिक्चर थी, उसमें जो स्टोरी बताई गई है वो सही बताई गई है कि ऐसे ही होता है लोगों के साथ। जो गरीब व्यक्ति होता है उसके साथ इसी तरह की बर्बरता करी जाती है और कहीं ना कहीं उसे दबा कुचला माना जाता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 17 की बात करती है यानी कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 याद करना, अस्पष्टता यानी कि ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस चैप्टर में और इससे कोई रिलेटेड नहीं थी, यानी कि समानता की बात सारी जगह करी जाती है, चाहे वो लड़का लड़की हो, जातिवाद हो यानी या फिर धर्म की बात हो, अमीरी गरीबी हो, पर कहने की बात है यानी कि कहने सब योग्य बात हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर में था और ये चैप्टर में हमें पढ़ना था, तब भी नॉर्मल होती है ये सब चीज़ें, जब आप पढ़ोगे तब नॉर्मल होती है। यानी कि एग्ज़ाम हो, यानी कि आप दे रहे हैं पीजीटी और टीजीटी, तो उस एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक तो जल विवाद वाला यानी कि जल विवाद वाला, एक है 17 वाला और एक नानसेन मंडेला वाला, जो आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।